नीमच मंदसौर संसदीय सीट पर चुनावी घमासान अपने चरम पर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के आने की भी तैयारियां है। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं इस संसदीय सीट पर वो भाजपा से अपने रण को जीतने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। बताइए, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रचार में जा रही है? कांग्रेस अगर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की बात करें तो देश की एकता अखंडता जिस तरह से आज चीर चीर हो गई है, उसको लेकर आज चुनाव हो रहे हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 5 साल तक झूठ बोलकर और देश के शहीदों के ऊपर राजनीति करी है, उसको लेकर आज राजनीति हो रही है। वहीं स्थानीय स्तर पर बात की जाए तो जिस तरह से सुधीर गुप्ता पर भ्रष्टाचार के जिस तरह से आरोप है, एक तरफ सुधीर गुप्ता और दूसरी तरफ गांधीवादी विचारधारा के एक ईमानदार प्रतिनिधि मीनाक्षी नटराजन जी का चुनाव है। युवा जनता सब जानते हैं कि हमें किस तरह से भ्रष्ट को हटाना है और एक ईमानदार व्यक्तित्व को चुनना है। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार के आरोप है। कैसे भ्रष्टाचार है, क्या आरोप है सुधीर गुप्ता जी? सुधीर गुप्ता जी से लेकर दिल्ली तक भ्रष्टाचार के मनमान आरोप हैं। तेलिया तालाब की ज़मीन थी, विधायक नगरपालिका अध्यक्ष और सांसद ने मिलकर वो विधायक के कब्जे में वहाँ उनका बंगला बना दिया है, जिसकी जांच को लेकर लगातार कांग्रेस ने प्रयास किए हैं, लेकिन इनके कुशासन में वो सफलता नहीं मिली। उसी तरह देश के मुद्दे पर यदि बात करें तो राफेल के मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने कह दिया कि फाइलें चोरी हो गई, जो कि अपने आप में एक हास्यास्पद है। आज जब कोर्ट में पिटीशन इन्होंने लगाया, इन्होंने हलफनामा दायर किया कि इस पर सुनवाई चुनाव के बाद हो, ये भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का द्योतक है। और मैं मोदी जी को इस बात के लिए चैलेंज करता हूं, मैं छोटा सा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उन बात को चुनौती देता हूं कि आए मंच पर और शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, रोजगार के क्षेत्र में बात करें, कितने IIT कॉलेज खोलें, कितने मेडिकल कॉलेज खोलें, हम युवाओं को क्या देंगे भविष्य में, इस चीज़ पर बात करें। ये सेना के पीछे छुपकर राजनीति करना बंद करें। नीमच को लेके भी कई मुद्दे हैं, बंगला बगीचा से लेके तमाम मामले, उसको लेके कांग्रेस क्या सोचती है? कांग्रेस ने तो बंगला बगीचे के लिए हमारी परिषद ने मुद्दे उठाए हैं, पर जो ये सांसद है जो नीमच की सारी सुविधा छीन के मंदसौर जिले ले गया, रेल की सुविधा, बाईपास की सुविधा और हवाई अड्डे की सुविधा, कई सुविधा नीमच से छीन के मंदसौर ले गया। और इस सांसद का आज तक की नीमच के पब्लिक ने मुंह नहीं देखा। ऐसा सांसद नहीं चाहिए हमें, गरीबी के साथ रहने वाली सांसद चाहिए जो मीनाक्षी नटराजन के रूप में हम देखते हैं। आप कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, लोग ये कहते हैं कि जब मीनाक्षी नटराजन मैडम आती है तो लोग कलफ लगे कपड़े पहन के आ जाते हैं और वो चली जाती है तो नेता गायब हो जाते हैं। क्या कहना है आपका? नहीं, ये कहना सही नहीं है। हमारे कार्यकर्ता पिछले 1 महीने से हर वार्ड में, मोहल्ले में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और राहुल जी की योजना है उसका प्रचार कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने जो वादे किए हैं, वचन पत्र में जो घोषणा की है, उसकी हम सभी पब्लिक को बता रहे हैं। स्थानीय जो सांसद है, सांसद महोदय ने इस संसदीय क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि नहीं करी है। अभी जैसे अमित शाह जी आए थे, उनने कहा था कि विकास के नाम पे वोट मत मांगो, आप सड़क के नाम पे वोट मत मांगो, केवल मोदी जी के नाम पर वोट मांगो। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सांसद महोदय की जो जवाबदारी रहती है, जिम्मेदारी रहती है, वो अपने संसदीय क्षेत्र में होती है। अपने संसदीय क्षेत्र में उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, वो ये इसलिए उनने कहा कि आप केवल मोदी जी को देखो। अपने संसदीय क्षेत्र में उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया को बड़ा औजार बनाती है प्रचार के अंदर। क्या आपको लगता है कांग्रेस इसमें पिछड़ी हुई है? नहीं, कांग्रेस मीडिया में पिछड़ी भी नहीं है, यह भला सरासर झूठ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो है केवल मात्र झूठा प्रपोगंडा करते हैं। एक वो माहौल बनाना चाहते हैं कि किसी प्रकार से कांग्रेस को डैमेज करना है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर से कहूँगा कि संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन निश्चित रूप से लाखों वोटों से जीतेगी। हम इस नीमच जिले के अंदर जो मुद्दा हम बना रहे हैं, वो बना रहे हैं चंबल पानी की पेयजल योजना का सुधीर गुप्ता के द्वारा। इसके अंदर चंबल पानी की योजना की ला करके चंबल योजना पर पक्षपात किया गया है। सुधीर जी गुप्ता जी, ये 20 साल से नेता इस बात को कहते हैं कि 1544 गाँव में चंबल का पानी लाएंगे, 2000 करोड़ की योजना है, लेकिन कई सरकारें चली गई, आज तक नहीं आया। मीनाक्षी नटराजन मैडम पूर्व सांसद रही। नहीं, मीनाक्षी नटराजन ने इसके लिए मुद्दा उठाया था, लेकिन यह कार्य योजना सुधीर गुप्ता के कार्यकाल में संपन्न हुई। जो आप जो गांव बता रहे 1500, ये 2062 करोड़ की पेयजल योजना सांसद सुधीर गुप्ता की लापरवाही, उनकी उदासीनता के कारण ये योजना फेल हो गई। इसकी हैदराबाद की एक यूनिट ने इसका सर्वे किया था। यदि सुधीर गुप्ता जी चाहते
तो पूरे संसदीय क्षेत्र को चंबल का पानी मिल सकता था, लेकिन इनकी उदासीनता के कारण यह शहर के संसदीय क्षेत्र को जो है चंबल का पानी नहीं मिल पाया। उदासीनता के कारण अशोक जी गाँव में घूमते हैं, क्या लगता है आपको कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेके कांग्रेस आपका फेवर करेगी, बीजेपी आपका फेवर, कांग्रेस पार्टी? जिस प्रकार से अभी राहुल गांधी जी ने पिपलिया मंडी में आके जब किसानों को कर्जा माफ़ करने की बात कही थी, और जब से मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने तब से लगाकर कर्जा माफ़ होने लग गए, लोगों के खाते में पैसे आ गए हैं। और दूसरी बात, जब राहुल गांधी जी ने अब 6,000 रुपये महीने और साल के 72,000 रुपये प्रत्येक गरीब परिवार की महिलाओं के खाते में डालने की बात कही है, और जो पूरे देश में जो युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए जो पद खाली पड़े हैं 20 लाख पद को हर साल भरेंगे, इस प्रकार से वो सारी चीज़ों को लेकर मीनाक्षी जी नटराजन गांव-गांव घूम रही है। और अभी भी 8-10 गांव में हम घूम के आए, लोगों को रिस्पॉन्स है, महिलाएं कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए। क्या ये जैसा बता रहे हैं कि लोग मतदान करने के लिए उतावल है, ऐसा लगता है गाँव में घूमते हैं, आप क्या कहते हैं? लोग नहीं, गाँव में तो सभी को देखो कांग्रेस लाने की इच्छा है। सुधीर गुप्ता से इसलिए नाराज हैं कि वो जीतने के बाद में गाँव में गया ही नहीं, और जिस भी गाँव में उसने जो टैंकर दिए हैं वो भी खराब दिए हैं, और मैडम ने अपना शासन नहीं। टैंकर जो है ये चुनावी मुद्दा बन रहा है पूरे गाँव के अंदर, जहाँ जहाँ भी टैंकर गए वहाँ चुनावी मुद्दा है। और मैडम के पक्ष में जनता यूँ है कि वो सांसद नहीं रहते हुए भी इस क्षेत्र के अंदर उन्होंने भ्रमण किया, पैदल यात्राएं की, और जिससे भी मिलती हैं अच्छे स्वभाव से मिलती हैं। बस मेरा सभी जो कलफधारी नेता हैं उनसे अनुरोध है कि वो दिल से अपनी मैडम का काम करें। इन्होंने कहा कलफधारी नेता मैडम का काम करे दिल से, क्या तुम्हें लगता है कि लोग काम नहीं कर रहे? कार्यकर्ता बिल्कुल तन मन धन से लगा हुआ है, और सुधीर गुप्ता ने जो 5 सालों में अपनी उदासीन दिखाई है, क्योंकि जो पिछले 20 सालों में पहले पांडे जी ने जो अपनी वो उदासीन दिखाई थी, उसका जवाब भी हमारे पूरी संसदीय क्षेत्र के जनता ने दिया था। और पुनः वापस से ये सुधीर गुप्ता ने जो अपनी उदासीन दिखाई है 5 साल में, उसका जवाब बिल्कुल मौन मतदान करके, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके मीनाक्षी नटराजन को पूरे संसदीय क्षेत्र के जनता जिताने को उताहस बैठी है। ये थे कांग्रेस के नेता जिनका कहना था कि सुधीर गुप्ता की उदासीनता और उनके कार्यकाल में जो जनहित के मुद्दों को लेकर जो लापरवाही हुई, वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा है जिसको आधार बनाकर कांग्रेस चुनाव मैदान में है। मेरे सहयोगी दीपक खताविया के साथ मुस्तफा हुसैन नीमच।